उसके बाद पोटाशियम आयन ने बाहर मूव करना है, देन नॉर्मलाइज, राइट, या हाइपरपोलराइजेशन। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अच्छा, इसका एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिकल सीक्वेंसेस हैं इसके अंदर, 6 जो सब यूनिट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर को रिपेल करेंगे, ये वाटर रिपल्शन काम करता है ये, ठीक है। इनका अल्फा हेलिकल सब सीक्वेंसेस मौजूद है इनके अंदर। अच्छा जी, ये एक डायग्राम है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही पोटाशियम पोटाशियम जो है ना, यहाँ पे आपने एक चीज़ बच्चों गौर से सुननी है। पोटाशियम और सोडियम जितने भी आयंस हैं हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उन दोनों के ऊपर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, ठीक है। ये देखें, इन द एक्वस इन्वायरमेंट सोडियम एंड पोटाशियम के टाइन्स आर सोलवेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच्ड होते हैं। व्हेन मूविंग थ्रू द सेलेक्टिविटी फिल्टर ऑफ द पोटाशियम चैनल, पोटाशियम और वाटर का जो बॉन्ड है। मैम आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। हाँ जी, मैं चाय पकड़ रही थी इसलिए इसको पकड़ना पड़ता है हैंडल को। जी। ये घर में बैठ के पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। साथ में चाय पी रही कोई थी। नहीं, फँस जाना बस ये तुमसे। नहीं तो मैम वहां आप भी पी मेरे लिए भी लूंगी। चाय पी। हाँ, तो वहां भी पी नहीं लो। मैम, आप तो पी लेंगे लेकिन हम तो नहीं ना पी सकेंगे। हाँ, अच्छा जी, वाटर और पोटाशियम के अंदर जो बॉन्डिंग है, फर्स्टली जब इसने यहाँ पे आना है ना, ये बिल्कुल सोडियम चैनल पोटाशियम चैनल यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये पोटाशियम ने यहाँ पे आना है, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं उसने डी अटैच हो जाना है, ठीक है। जस्ट पोटाशियम ने यहाँ जाके आउटवर्ड मूव करना है। सोडियम भी इसी तरह मौजूद होते हैं, पोटाशियम भी इसी तरह मौजूद होते हैं, लेकिन और इसके अलावा इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। पोटाशियम चैनल्स रिमूव द हाइड्रेशन शेल फ्रॉम द आयंस, ठीक है। व्हेन इट एंटर द सेलेक्टिविटी फिल्टर, इस फिल्टर के थ्रू इसने एंटर होना है, इस फिल्टर के थ्रू। ये सिलेक्टिविटी फिल्टर है जो पी लूप के अंदर मौजूद है, जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पता है आपको, क्योंकि इसके यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से बॉल्स है ना, एक मिनट में जरा बॉल्स को हाईलाइट करूँ। ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन्स मौजूद है ना, ये वाली, दिस इज द कार्बोनाइल ऑक्सीजन्स, दिस वन रेड कलर के जो छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। ये स्केलेटन के तौर पर काम कर रहे हैं इस फिल्टर के अंदर। इन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि आते ही पोटाशियम को ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको इसने रिमूव कर देना है पकड़ते ही, ठीक हो गया। फिल्टर फॉर्म बाय द सिग्नेचर सीक्वेंसेस विद इन द ईच पी लूप। इस पी लूप के अंदर जो है वो ये क्या बनाता है, एक सिलेक्टिव फिल्टर। दिस वन इज द, मैंने आपको पहले बताया था, दिस वन इज द हाइड्रेटेड प्लेस, मतलब कि जहाँ पे पानी मौजूद है, लिक्विड लिक्विड यहाँ पे मौजूद है पानी। जैसे ही ये पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए, वाटरी प्लेस यहाँ तक है, इसके बाद वाटर ने रिपेल करना है, राइट। अच्छा, दिस वन इज द हेलिक्स डाइपोल स्टेबलाइजर, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर एक मिनट बच्चों, ऐड हो रहे हैं बच्चे बीच में, आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो आपने मुझे कहा था ये जो सेंसर लगा हुआ है, वोल्टेज सेंसर है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बच्चों एक और चीज़ मौजूद है जिसको हम बोलते हैं हेलिक्स डाइपोल, ठीक है। जिस जो कि डाइपोल है, इसके नेगेटिव है अंदर वाली साइड पे, बाहर है पॉजिटिव साइड, राइट। नेगेटिव साइड जो है वो अट्रैक्ट किए रखना है पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को, और पॉजिटिविटी जो है वो बाहर रिपेल होकर अंदर की तरफ ये स्लाइड्स मूव किए हुए हैं, यहाँ तक गई हैं, ठीक है। जैसे ही ये आएगा यहाँ पे,
इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने आपस में अट्रैक्ट होना है, ठीक है। जैसे ही ओपन हो गया इसने खींचना है अपनी तरफ इसको ताकि ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। ये अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे मौजूद है हेलिक्स। अच्छा जी, एक तो नेगेटिविटी इस चीज की होगी। हाँ जी, दूसरी नेगेटिविटी जो है वो इन कार्बोनाइल ऑक्सीजन की है, ठीक है। इन दोनों की अट्रैक्शन ने पोटाशियम को यहाँ तक लेके आना है और पोटाशियम को यहाँ से मूव आउट करवाना है। बट जो वन मोर क्वेश्चन, सोडियम का जो साइज है ना, सोडियम का जो साइज है वो पोटाशियम से छोटा है, पता आपको इस चीज का? सोडियम आयंस का जो साइज है वो पोटाशियम से छोटा है, तो वो क्यों नहीं इसकी जगह पे मतलब कि गुजर सकता? कोई दे सकता है इसका जवाब? मैम क्यों नहीं है? सिलेक्शन प्रोसेस भी तो है ना कि सिलेक्शन मतलब पोटाशियम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन पोटाशियम आयंस जो है, सोडियम आयंस जो जस्ट सोडियम के लिए बने हैं, लेकिन पोटाशियम आयंस जो है आपको पता है पोटाशियम चैनल जो है वो हर वक्त ओपन रहता है, क्लोज रहता है, ऐसे पोटाशियम के लिए हर वक्त टेस्टिंग में भी उसकी यस ऑस्मोसिस मैम होती रहती है। हाँ होती रहती है, उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। अच्छा, तो जैसा कि एक डोर है, ठीक है, पोटाशियम का बॉल जो है वो बड़ा है साइज में, लेकिन सोडियम का बॉल जो है वो छोटा है। अगर छोटे बॉल को हम एक गेट में से पास आउट करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, इसका साइज इतना है और बॉल का साइज छोटू सा है, एक मिनट, लाइक दिस, ठीक है। अगर बॉल जो है इतनी छोटी सी है, ये यहाँ से पास आउट चली जाएगी, जल्दी जाएगी ना आपके ख्याल में? हुँ? लेकिन वो अपने साथ वाटर, पता नहीं कौन कौन सी चीजें साथ ले जाएगी, क्योंकि वो स्पेस देखे ना उसके साथ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वाटर जो है, वाटर वाटर जो है यहाँ से मूव आउट नहीं हो सकता। इनका काम है, ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन मौजूद हैं, इन्होंने वाटर को आगे नहीं जाने देना, ठीक। इनकी मैं रीजन आपको बताती हूँ, थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ लें इसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसमें है कि ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अच्छा जी, channel should allow the potassium ions but not the smaller sodium ions. Why? अच्छा, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने जो पढ़ाई है आपको अभी भी वही है। When moving through the selectivity filter of the potassium channels, water molecule interaction replace the, हाँ जी, एक तो जब ये पोटाशियम और वाटर जो है आपस में डी अटैच होंगे, पोटाशियम ने जाके कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाना है, ठीक है। अटैच हो गए ना जाके, ये देखें, ये सारे ऐसे पिन अप हो जाएंगे इसके साथ ऐसे। Second one is the diameter of the selectivity filter is ideal for the potassium cations, but too big for the smaller sodium cations. ऐसे ही है, अभी भी मैंने जो गेट की मिसाल दी आपको, जी मैम। फिर क्या होगा? यहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा है। हाँ जी, same carbonyl groups are too far apart to the adequately solvate the sodium cations. यही कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है वो सोडियम कीटाइंस को, क्योंकि ये क्या है, सोलवेट है। सोलवेट क्या होता है बच्चों? सोलवेट होता है कोई भी सॉल्वेंट किसी भी सोल्यूट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सोडियम के साथ अब वाटर अटैच है, ठीक है, ये बहुत टू फॉर मतलब कि इसको रिपेल करेगा ये चीज़, कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं। इसका बेसिक रीजन जो है वो ये है नीचे। फर्स्ट रीजन इसकी क्या है? एनर्जी ऑफ द डिहाइड्रेशन फॉर द सोडियम इज टू हाई। इसको जरा गौर से समझें। एनर्जी ऑफ द डिहाइड्रेशन मतलब कि सोडियम को वाटर से दूर करने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको उसको हम लोग जो है डी अटैच नहीं कर सकते। कोई बताएगा क्यों? हाँ जी, मैम ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक तो ये भी है, पोटाशियम भी। मैम अभी आपने हाइड्रोफोबिक बोला था कि पोटाशियम। हाइड्रोफोबिक जो है वो पोटाशियम चैनल्स हैं, पोटाशियम आइंस नहीं। बच्चों कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैम फिर वो सोडियम चैनल हाइड्रोफिलिक होंगे।
क्या हो गया? दोनों होंगे ना, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ देखिए जरा गौर से, व्हाट इज दिस? मैम पोटाशियम। दिस वन इज द पोटाशियम आयन, जिसके यस इर्द मैम। गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। यस मैम। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये 2 हाइड्रोजन के। बोर्ड होगा ना सामने, तो ये चीज़ों की मुश्किल नहीं आएगी मुझे। एक ये और एक ये। हाय बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे अटैच्ड। ये जो ऐड हो रहे हैं ना, उन पे मुझे गुस्सा हो रहा है। अच्छा, दिस वन इज द, आप लगा लें सोडियम पोटाशियम, दोनों के साथ इस तरह जो है अटैच्ड हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4, दिस वन। बट सोडियम का साइज जो है वो छोटा है, पोटाशियम का बड़ा है। ये देखें, जरा गौर करें, ठीक है। यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये वाली, ये एक एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 एंड 4, ठीक है, इनके साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। ये भी ऐसे ही है। अब देखें जरा, ये असल में कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये वो जगह जहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन मौजूद हैं, इसकी जो बॉन्डिंग है ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरिफाई दिखाई हुई है, ठीक है। जब पोटाशियम आयन जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ के बॉन्ड कर लिया आपस में। इनके डिस्टेंस देखें जरा, और इसका डिस्टेंस देखें। जब अब अगर हम बॉल को ऐसे फेंकेंगे किसी भी डोर के अंदर से, तो उसका डिस्टेंस एक ये होगा, एक तो इनकी देखिए जरा दूर कितना है ये, ठीक है। और इसके दरमियान में अट्रैक्शन बहुत वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी जो इनके दरमियान में बन गई है, नंबर एक। अब इसका जो साइज है ना, इसका साइज इनका गैप जो है ना पोटाशियम का, और इस ऑक्सीजन का जो पोटाशियम के साथ अटैच्ड है, वो सेम है। ये जो यहाँ पे अटैच्ड है ना इसके साथ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये सेम है इनका। इस वजह से भी ये यहाँ पे आराम से पास आउट हो सकते हैं। मैंने बात क्या की थी, मुझे वही भूल गई है। हाँ जी, मैंने कहा था जी, एनर्जी ऑफ द डिहाइड्रेशन फॉर द सोडियम इज टू हाई। सोडियम जो है उसका साइज छोटा है। एनर्जी ऑफ द डिहाइड्रेशन, जो उसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है ना, उसको डी अटैच होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द देयर न्यूक्लियस एंड देयर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इज टू शॉर्ट। इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है स्ट्रांगली। ठीक हो गया? समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। क्लास समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं है लेक्चर आज का? मुझे शायद कन्वे मैम हो रहा आगे। ठीक से, ठीक है। नहीं एक मैम आगे। इसका मतलब ये है, जो अंदर इसके न्यूक्लियस मौजूद है सोडियम के, और जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, इनके दरमियान स्ट्रांगली अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू द पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर न्यूक्लियस जो है उसका और जो बाहर डिस्टेंस है वो थोड़ा, मतलब इसकी साइज की वजह से दूर है आपस में, मतलब इसलिए इसको डी अटैच आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट रीजन ये हो गई। अच्छा जी, पोटाशियम आयन इज लार्जर molecule in size and easy to remove the water molecules from the potassium. Water molecules is too away from the nucleus in the larger molecules. ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ जी, पोटाशियम यहाँ पे क्या है, लार्जर। इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके न्यूक्लियस से दूर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, सोडियम इज द स्मॉलर, much difficult to remove the water due to further away of to the nucleus. यहाँ पे कुछ मिस किया मैंने, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पे आएगा
क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है, ड्यू टू बिटवीन देम। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड वन बच्चों, एक तो रीजन ये होगी, ठीक है, न्यूक्लियस और डिस्टेंस वाली। सेकंड वन इज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द पोटाशियम एंड बैक बॉन्ड कार्बोनाइल इज द सेम। वही बात, कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन है जो कि ऐसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर, ठीक है, वो और पोटाशियम उनका डिस्टेंस सेम है एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोटाशियम एंड हाइड्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? समझ आई इस चीज की? मैम Yes, ma'am. रिपीट कर दे। रिपीट कर देती हूँ, दिस वन। अच्छा, ये डिस्टेंस देखिए अब जरा गौर से, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन का डिस्टेंस है पोटाशियम के साथ, ठीक है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट जरा कहाँ गया वो, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये सेम है एक पोटाशियम का, ये वाला, दिस वन, जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ही है। इसका मतलब है ऑक्सीजन और, इसको जरा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कैसे बना हुआ है, आपको शायद यहाँ से समझ ना आए। अगर ये एक पोटाशियम आयन है, इसके ऊपर इस तरह पहले बॉन्ड मौजूद है, जिसके साथ पहले जो है ये गैप है ना, गैप, ठीक है, इस तरह ये गैप है इनके दरमियान में, ऑक्सीजन यहाँ पे जाके अटैच हुई है, देन ये हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है, इस तरह। ठीक हो गया। अब ये जो गैप है ना, ये गैप, ये गैप, ये गैप है, यार पता नहीं क्यों आगे नहीं होती है स्क्रीन। हाँ जी, ये वाला असल में डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस है। अब आइए समझ बच्चों, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल ही है दोनों का, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ पे देखें, सोडियम का, ये असल में बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सोडियम क्यों नहीं एंटर होते इस जगह पे, यहाँ देखें कितना डिस्टेंस इसका, आ रही है समझ? इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, अगर लेट्स सपोज ये सोडियम है तो इसका डिस्टेंस देखें आप, यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखें, दोनों में डिफरेंस देखें आप, एक ये, दूसरी रीजन ये होगी, राइट? बच्चों जिसको समझ नहीं आई वो मेरे से दोबारा पूछ ले यहीं पे, अभी के अभी। मैम नहीं क्लियर हुआ। नहीं हुआ? कहाँ से नहीं हुआ? मैम ये डिस्टेंस आप किस तरह कार्बोनाइल बैकबोन के साथ कंपेयर कर रही हैं कि किसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए? कोई बात नहीं, मैम मैं बताऊं? एक मिनट चुप करो, बोला नहीं डालना। बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द पोटाशियम एंड बैकबोन कार्बोनाइल ऑक्सीजन, बैकबोन है ये पूरी की पूरी वहाँ पे, ठीक है, इसकी मतलब स्ट्रांगली वहाँ पे अटैच्ड है, अपनी जगह से हिलती नहीं है ये वहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारी बैकबोन है ना ये वर्टिकल कॉलम, इस तरह ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है, दिस वन कहाँ गया, दिस वन, ये छोटी छोटी जो रेड कलर की बनी हुई है, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, इसके और पोटाशियम के दरमियान डिस्टेंस, इसके और पोटाशियम के दरमियान डिस्टेंस सेम होना होगा एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोटाशियम एंड हाइड्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, पोटाशियम एंड हाइड्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है ये वाटर मॉलिक्यूल जहाँ से मिसप्लेस होंगे, डिसप्लेस होंगे तो फिर ये जाके अटैच होगा ना, इसकी जगह पे ये लगी है, बस ये याद रखें आप। अब आइए समझ, यस मैम। इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब क्लियर हुआ? वाटर मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल बैकबोन का सोडियम से लिंक साथ सेम है। सोडियम नहीं, पोटाशियम, पोटाशियम की बात हो रही है बच्चों, पोटाशियम चैनल है, ठीक है। सही मैम। अगर हम सिमिलर इसी तरह सोडियम की बात करें, सोडियम का साइज यहाँ पे छोटा कर लें जरा, सोडियम का साइज छोटा कर लें,
और उनमें और इसमें डिस्टेंस सेम होगा सोडियम और वाटर में, लेकिन सोडियम और कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम कार्बोनाइल ऑक्सीजन के की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। आइए समझ, यस मैम, थोड़ा यस सा मैम। कॉन्सेप्चुअल है ये चीज़, थोड़ी सी इसको ज़रा अपना कर ले वो हजम। हाँ जी, आया है सीआर? यस मैम, मैं आ गया। शर्म करो। मैं अभी तो शेर भी नहीं सुना सकता। क्या कहूँ तुम्हें अभी? मैम कुछ ना कहें। अच्छा अच्छा, देखें बच्चों, बट यही डिस्टेंस अगर हम कहें, बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम एंड वाटर मॉलिक्यूल इज मोर, ठीक है, रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सोडियम। जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं ना, ये वाले, ये अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, राइट। इन्होंने इनको अट्रैक्ट करना है पॉजिटिव सोडियम पोटाशियम को, राइट। इसको भी अट्रैक्ट, ये देखें यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया अच्छी तरह, लेकिन जो सोडियम है इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से इसको ठीक से अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, राइट। इसको एक जगह पे गैप से नहीं रख सकते हैं, ये छोटी बॉल है, ये इधर उधर ही घूमती रहेगी वहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, ड्यू टू द पोटाशियम एंड कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे कहते हैं हम। ये हो गया फर्स्ट रीजन। दूसरी जो है अल्फा हेलिक्स आर डाइपोल, ये सारी बातें मैं आपको बता दी हुई हैं, ठीक है। डाइपोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जिस वजह से जो है नेगेटिव साइड जो इनवर्ड है, जो पोटाशियम को अट्रैक्ट करती है, पोर की तरफ लेके आती है, वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द पोर, हाइड्रेटेड अगेन इन द आउटसाइड। बच्चों, जैसे ही ये पोटाशियम जो है यहाँ से पास आउट होता है, बाहर जाके दोबारा से ये क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, राइट। वही चीज़ दोबारा बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच करके, ठीक हो गया। हाँ जी, किसी को कुछ भी मसला है पूछ ले मेरे से, फिर आगे चलते हैं। मुझे तो मैम आज मसला ही मसला है, खैर वो मैं पूछ नहीं सकता, मेरी अपनी गलती है। हाँ जी, आपको तो पता चलेगा पेपर में। आपके कहने पे जी मैंने मैम। 11 बजे की क्लास रखी थी, बच्चे कब से वेट, पूरे आधा घंटा हमने वेट किया है, एक भी बच्चा इवनिंग का नहीं एंटर हुआ, पूरे 11:30 बच्चों ने आना शुरू किया है, और तभी क्लास शुरू की है मैंने 11:30 बजे। मैंने 11 बजे क्लास शुरू नहीं की। मैम वो तो मैं मिसिंग हो गया था, तो आपको पता है फिर सारी मिसिंग हो जाते हैं। असल मैं थोड़ा ना, बस क्या बताऊं। कम घूमना था ना सर्दी में। नहीं बस मैम रात मुझे मतलब, मैम छोड़े, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, चाय मेरी ठंडी हो गई है, मैं दोबारा से गर्म करूंगी इसको। अच्छा जी, अब है जी रेगुलेशन ऑफ द पोटाशियम आइंस। रेगुलेशन में क्या आता है, इसकी एक्टिवेशन, इसकी क्लोज एक्टिव क्लोज गेट, एक्टिव गेट और इनएक्टिवेशन, ठीक हो गया। गेटिंग में ये आ जाता है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और इनएक्टिवेशन में आ जाता है इसकी इनएक्टिवेशन। गेटिंग इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल इन द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, while the inactivation is the rapid season of the current from an open potassium channels and suppressions of the channel ability to resume the conducting, ठीक हो गया। ये प्रॉपर चैनल जो है वो क्या हो रहता है, ब्लॉक हो रहता है, सप्रेशन हो रहती है उसकी एक्टिविटी, सप्रेस हो रहती है, राइट। अच्छा, गेटिंग में क्या कुछ है, बाय additional structural domains which sense the stimuli and in turn open the channel pore, right। These domains include the, ये एक स्पेसिफिक डोमेन है जो बताई है स्पेसिफिक चैनल के लिए। आर सी के डोमेन ऑफ द बी के चैनल, मतलब बिग पोटाशियम चैनल्स। वोल्टेज सेंसर डोमेन किसके लिए है जी, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स। ये 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए मैंने, ठीक है। अच्छा जी, इनएक्टिवेशन की बात करें तो एन टाइप इनएक्टिवेशन है, सी टाइप इनएक्टिवेशन है। एन टाइप इनएक्टिवेशन जो है फास्टर इनएक्टिवेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, बॉल एंड चेन मॉडल इस्तेमाल होगा। इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं ऐड की, लेकिन आप समझ जाएं, जैसे एक पीछे था सोडियम चैनल्स की बॉल इस तरह लटक रही थी, साथ में चेन थी, वो जाके ऐसे अटैच होती है उसके ऊपर, राइट। इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ द एन टर्मिनस ऑफ द चैनल
N terminus of the channel which interact with podomain and inactivate the ion conducting pathway. सिंपल सा लिखा हुआ है सारा कुछ. C type inactivation occur within the selectivity filter itself. मतलब इसमें बॉल एंड चेन का कोई रोल नहीं है. खुद से ही चैनल जो है वो अपने अंदर कंफर्मेशन चेंज ला के खुद को क्या करेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, इनएक्टिव कर लेंगे. स्ट्रक्चरल चेंजेस विद इन द फिल्टर, राइट, वो क्या करेगी, नॉन कंडक्टिविटी क्रिएट कर देगी चैनल के अंदर सी टाइप इनएक्टिवेशन में. ठीक हो गया? 10 मिनट्स रह गए हैं. अच्छा जी, ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं इसके? 2 ब्लॉकर्स यहाँ पे बताए गए हैं. एक है जी 4 अमाइनो पायरिडीन, एक है जी 3,4 डाई अमाइन पायरिडीन. ठीक है, ये दोनों जो हैं अच्छा, इन दोनों को इन्वेस्टिगेट किया गया था फर्स्टली ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, इस कंडीशन को की ट्रीटमेंट के लिए फर्स्टली इन दोनों को जो है वो एग्जामिन किया गया था, इन्वेस्टिगेट किया गया था. फिर क्या इन दोनों ने किया, ये दोनों इन्वॉल्व हुए इनहिबिशन ऑफ द पोटाशियम आयंस. ठीक है, पोटाशियम आयंस के फ्लो में इनहिबिशन कैसे काज की इन्होंने, जाके उनके रिसेप्टर्स के अटैच हुए. खास देखिए अब KCS1 चैनल्स हैं, ये पोटाशियम चैनल्स ही हैं. क्लासेस हैं इनकी, सब क्लासेस आ गई. सही है, एक मैं बच्चों को ऐड करूँ. ये पोटाशियम चैनल्स की सब क्लासेस हैं, उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जिनको ब्लॉक करने के लिए, स्पेसिफिक पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए ये दोनों मौजूद हैं. Bind to the outside of the channel on an external binding site, causing a conformational change which closes the channel. For example, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया उन्होंने, क्या जी, क्वाटरनरी अमोनियम आइंस. ठीक है, इनको अच्छा, ये टॉक्सिन्स हैं बच्चों, ये टॉक्सिन्स हैं. ये भी एग्जांपल दिए इन दोनों के अलावा. इनकी शायद एग्जांपल सब एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ये अलग से एग्जांपल है. ये टॉक्सिन्स हैं, एक्ट करती है पोटाशियम ब्लॉकर्स के तौर पे, राइट. अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ तक ये आपकी स्लाइड आज. हाँ जी, कैसा था बच्चों आज का लेक्चर? मैम कॉन्सेप्चुअल. और मैम अच्छा था, समझ भी आ गई हर चीज. चलो शुक्र है. मुझे बस ये था कि शायद समझ आपको, मैं वही सोच रही थी आज लेक्चर से पहले कि आज के लेक्चर में इनको तो समझ आ गई हो, ताकि मैं भी किसी से पूछ लूं. मैम पूछ ले, मुझे आ गई समझ में, बाद में समझा दूंगी. सना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही होते हैं कि तुम नहीं ना मैम, हवा में तीर चलाती हो. नहीं मैम, तो पहले मैम खराब होते थे, अब बड़े अच्छे होते हैं. हवाई फायरिंग. तो मैम मैंने अरे याद किया था और वही ना, जो तुम सुनती हो ना वो तुम लिखती नहीं हो असल में. तुम्हारा ध्यान होता है कि तुम जो सुन रही हो ना वो तुम ऊपर से गुजार रही होती हो, तुम लिख रही होती है अपनी कहानियां बैठ के. नो मैम, मैंने सारा नोट किया है, वो बस उस दिन ऐसे हुआ था देखा ना. बाय चांस. मैम मसला ये है ना, अगर सना नोट ना करे तो किसी ने भी नहीं किया होता, तो जो सना ने नोट नहीं किया फिर सारी क्लास फंस जाती है. इस बेचारी ने उस दिन किया नहीं था. अच्छा, क्लास आपको जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं ना, मैम जो आपकी क्लास आपको, मैंने बुखार में भी. अच्छा जरा बात सुनो, जो आप लोगों को मैंने नोट्स दिए हुए हैं ना, नोट्सों में ये जो चीजें मैंने समझाई है ना कॉन्सेप्चुअल, ये वहां पे नहीं है बच्चों, इसलिए ध्यान से लेक्चर नोट करना था. ये तो अत्याचार हो मैम गया. मैम समझ आ गई है. अत्याचार ही होना तुम्हारे साथ बेटा. मैम मेरे साथ पता नहीं आजकल इतने सारे अत्याचार क्यों हो रहे हैं. मैम आपको कल की प्रेजेंटेशन सेंड की है, अरूज, आप दीजिएगा. हाँ जी, किस ग्रुप ने? मैम आपको कल की ग्रुप 8 में इवनिंग के प्रेजेंटेशन आपको मेल की थी. कल तो की थी, रिस्पॉन्स में मैंने रात नहीं जी चेक मैम. की ईमेल. चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ आज चेक. और मैम टाइम ग्रुप से किया 7 भी करें, कह रहा है कि मैंने करनी की हो नहीं रही उनसे, और उन्होंने मुझे सेंड की है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी. टाइम से किया करें. देखें ग्रुप 9 और 10 ने मुझे करके चेक करवा के फारिग भी हो गए ये बच्चे, और उनकी ठीक भी है. अच्छा, क्या कह रही थी आप अरूज? अरूज कह रही हैं जी बॉल एंड चेन मॉडल क्या होता है? एक मिनट अरूज, मैं बताती हूँ.
असल में ना मैंने डायग्राम नहीं की इसके अंदर इंक्लूड कोई भी इस तरह की, तो इसलिए शायद इसको मुश्किल आ रही है। हाँ जी, अब आया नजर कुछ? जी मैम। ये मैंने आपको असल में सोडियम चैनल जो है पहले पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने बताया था ये बॉल एंड चेन मॉडल क्या है। आपने ली नहीं क्लास लास्ट वाली? हम्म? ये इनएक्टिवेशन गेट जो है ना, इसको बोलते हैं बॉल एंड चेन जी मॉडल। मैम ठीक है मैम, तब आपने इसका नेम नहीं बताया था इसलिए। जी मैम ठीक है। हाँ जी इसमें। अच्छा सही है। बच्चों इस तरह के होते हैं डिफरेंट आयन चैनल्स जो है, वो मैंने आपको नहीं बताए, वो बच्चों वाली बातें सारी की सारी अपने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ द आयन चैनल्स, बॉल एंड चेन कुछ हैं लाइगेंड वाले, कुछ हैं कुछ इस तरह मैकेनो, ये बड़ी इसकी टाइप्स और भी हैं। तो इसलिए मैंने वो नहीं आपको करवाई हैं, उसमें भी टाइम ज़्यादा होना था। मैंने कहा जो अपने पहले पढ़ी हुई हैं सारी की सारी। ठीक हो गया? जी मैम। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? मैम हाँ जी बोले। मैम हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स वाला बस रिपीट कर दें एक बार। हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स वाला यहाँ से बच्चों लेक्चर स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। हाँ जी, ये लिखा है जी हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स। ये यही सीक्वेंसेस हैं, ये सारे के सारे ये वाले। यस मैम, आप बता रहे थे ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि वो दोनों आपस में। डाइपोल है ना ये, मतलब कि डाइपोल चार्जेस यहाँ मौजूद है, नेगेटिव इनसाइड की तरफ है, पॉजिटिव आउटसाइड की तरफ है। ये दरमियान में असल में थोड़ा सा डायग्राम के बनाया है इन्होंने, थोड़ा सा नीचे होता है यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके पॉजिटिव सोडियम पोटाशियम चैनल को, ठीक, पोटाशियम आयन को, राइट। इस नेगेटिविटी ने और जो नेगेटिविटी यहाँ पे मौजूद है कार्बोनाइल ऑक्सीजन की, ठीक है, इन दोनों ने मिलके जो है वो इसको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करना है और इसको अपनी तरफ खींचना है, अट्रैक्ट करना है। बाहर पॉजिटिविटी बाहर पॉजिटिविटी किस चीज़ की है, ये बताएगा कोई मुझे? मैम सोडियम की। क्यों? मैम पोटेशियम की। पहले सोचें ये कौन सी स्टेट है यहाँ पे ये बाहर मूव कर रहा है, फिर मुझे जवाब दें। मैम ये रिपोलराइजेशन है। हाँ जी, तो कब मैम होगी रिपोलराइजेशन? मैम रिपोलराइजेशन तब होगी जब अंदर मतलब गुड गुड, बोलो। पॉजिटिविटी ज्यादा हो। हाँ मैम हाँ जी, ऐसे ही है। मैम बोलिए जब। बोलो बोलो। हाँ हाँ। मैम अंदर की पॉजिटिविटी को कम करने को बाहर जाएंगे हाँ जी, और रेस्टिंग स्टेट की तरफ आने के लिए। गुड, ठीक हो गया। अब ये जो पोटाशियम बाहर जा रहा है, जो सोडियम अंदर आ चुका है पहले सोडियम चैनल्स के अंदर, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए आगे मौजूद है पंप्स, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। बच्चों मैं जस्ट आपको यहाँ पे चैनल्स नहीं बता रही कि चैनल्स ये हैं चैनल्स वो हैं, मैं साथ में आपको पूरे का पूरा मैकेनिज्म बता रही हूँ एक्शन पोटेंशियल का, ऐसे ही है। जी मैम। ठीक है, समझे? ये एक Yes. न्यूरॉन का एक्सोन का वो है सेल मेम्ब्रेन, राइट। पहले जो हमने सोडियम चैनल पढ़ा था, वो सोडियम का यहाँ पे मौजूद है वो चैनल भी, ये समझे आप? समझ आ रही है बात की? सोडियम चैनल इस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहे सोडियम चैनल इसी मेम्ब्रेन के अंदर। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर लें। यहाँ से सोडियम अंदर आ चुका है, पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई है, तो पोटाशियम बाहर मूव कर, पोटाशियम ने बाहर मूव करना है। अब जो सोडियम ने इम्बैलेंस हुआ है, सोडियम अंदर है पोटाशियम बाहर है, अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आगे ही मेम्ब्रेन में पंप मौजूद है।
ठीक है, ये रहा पंप। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बच्चों, जल्दी से अटेंडेंस का ले लो स्क्रीनशॉट। सिद्रा और ईमान जल्दी से ले लें। मैम ले लिया है। ठीक है, इसको करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके मैम। ओके मैम। बच्चों लीव कर रहे हैं। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।